भारत का परचम जिस प्रकार पेरिस ओलंपिक में लहरा रहा है कि युवा उसमें मेडल लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। अविनेश कुमार त्रिपाठी, जिला खेल अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। सरकार की अनेक योजना और बहुत से जगह राज्य सरकार, झारखंड सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मैदान बना चुकी है। अब बहुत युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। उसी विषय में बात करते हैं कि सर क्या योजना है जो अभी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और इसके लिए आप लोग पूरा टीम लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने अवसर दिया ताकि इसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। जैसा आपने बताया कि बहुत तरह के स्ट्रक्चर बनाए, आप बहुत सही बोल रहे हैं। जैसे पोटोहो की तरह हर एक ग्राम में एक आपका फुटबॉल मैदान बना हुआ है। खेल विभाग की तरफ से भी बहुत 6-7 स्टेडियम बहुत अच्छा, हर प्रखंड में एक स्टेडियम है, पूर्व से है, जो आज से 10 साल 15 साल पहले बना हुआ है। और मेंटेनेंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के कारण उसका भरपूर उपयोग भी नहीं हो पा रहा है, देखरेख नहीं हो पा रहा है। उसी क्रम में सरकार द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो बहुत इनिशिएटिव लेके बहुत प्रयास करके इसका संकल्प निकला है, सब कुछ हुआ है, जो इसका नाम है सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब। ये हर एक ग्राम पे बनना है, प्रखंड पे बनना है, जिला पे बनना है और फिर इसे साझा के द्वारा, स्टेट द्वारा इसको देखरेख किया जाएगा और कार्य इसको प्रगति किया जाएगा। उसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला में भी इसका गठन अस्थायी रूप से 1582 गाँवों में कर लिया गया है। किसी चीज़ का सही समय पे, कम समय में खिलाड़ियों के पास पहुंच सके, जो उसको रूट लेवल पे देखें। अगर हम हैं ब्लॉक में हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत से बहुत पंचायत सचिव एक होते हैं जो पंचायत पे होते हैं, जो सारी चीज़ों को देखते हैं। ये सरकार की एक ऐसी योजना है जो कि हर एक ग्राम में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा रजिस्टर्ड एक सोसाइटी होगी जिसका नाम सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब हो। उस ग्राम के नाम पूरा खेल से संबंधित खेल, कला, संस्कृति और सरकार की अन्य योजनाएं भी, उसमें भी उनका सहयोग रहेगा। एक रजिस्टर्ड संस्था रहेगी जिसका बराबर ऑडिट होते रहेगा सालाना, तो हर एक चीज़ है वो एक अभिन्न अंग हो जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग गांव में जो योजनाएं होती हैं उसका मॉनिटरिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका कैसे अच्छा से अच्छा लाभ आ सके, इस बारे में को नियत में रखते हुए इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। और ये बहुत हद तक फर्स्ट फेज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो अस्थायी रूप से इसका गठन करना था ग्राम सभा करके। ये हर एक जगह, जैसे जमशेदपुर के आपके 77 ग्रामों का जो है कि गठन अस्थायी रूप से हो गया है। पुटका के 278 ग्रामों का हो गया है, पटमदा का 84, डुमरिया का 90, बोराम का 73, मुसाविनी का 54, घाटशिला का 152, चकुलिया का 239, फिर से आपका धालमुंगर का है 98, गुराबांधा 83, बहरा गोरा 339। तो गठन तो अब हो गया है। अब क्या है कि ये सोसाइटी एक्ट से रजिस्ट्रेशन होना है 1860 के तहत, और इसका सर्टिफिकेट भी मिल रहा है जो रांची से इशू हो रहा है। उसमें भी हम लोग इस जिला में लगभग 32 सर्टिफिकेट आ गया है। चूँकि इसकी प्रक्रिया में 1-2 दिन इसके कागजात बनाने में लगते हैं, फिर इसको अपलोड करना होता है। और सबसे ज़रूरी है कि खेल क्लब जो बने हैं उनको एक ये कन्वेंस होना कि ये लाभदायक है। ये थोड़ा सा कठिन हो रहा है एक्सप्लेन करना उनको, क्योंकि जब तक वो गठन होगा नहीं तो हम उनको पैसा नहीं दे सकते हैं। जैसे सरकार से चिट्ठी के माध्यम से एकदम निर्देशित है कि जैसे ही आपका क्लब गठन हो जाता है, सोसाइटी एक्ट के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो सचिव और अध्यक्ष महोदय का साथ में एक ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा उस ग्राम के नाम पे। जैसे सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब जमशेदपुर का कोई गांव हो गया या पुटका का कोई गांव हो गया, उसका नाम पे एक अकाउंट खुलेगा जिस पे उसका सर्टिफिकेट मिला, उसी सर्टिफिकेट पे उसका अकाउंट खुलेगा। और उसमें पहली किस्त, जैसे आज भी बैठक में सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि जैसे ही आप लोग गठन कर लेते हैं लगभग 1000 के आसपास, तो सभी को अकाउंट में पहले वो 25,000 रुपये जो है कि हम लोग दे देंगे, पुस्तांतरित कर देंगे, ताकि वो लोग अपना कार्यालय वगैरह और जो भी मतलब खेल के लिए ज़रूरी है उसका वो अपना जो ऑफिस है वो लोग बना रखे हैं। ये सचिव या अध्यक्ष का घर को ऑफिस बनाया गया है, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र दिया है कि मेरे घर को ऑफिस बनाया जा सकता है, एफिडेविट दिया है, तो उनको वो पैसा दे दिया जाएगा।
अब मेरा आग्रह यही होगा कि हर ब्लॉक में, जैसे वहाँ पंचायत सचिव महोदय, बीडीओ महोदय के द्वारा लग के ये काम कराया जा रहा है। जो भी हमारे ग्राम के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनका गठन हो गया है, उनको मालूम है कि उसके वो अध्यक्ष और सचिव हैं, उनके सदस्य सभी नामित हो गए हैं। बस उनको ये बताना चाहेंगे कि जितना जल्दी आप गठन कर दें, सर्टिफिकेट आ जाए, तो उसका राशि हम लोग आपको पुस्तांतरित कर देंगे। विभाग द्वारा उस राशि को जिले को दे दिया जाएगा और जिले से हम लोग वो राशि को उनके अकाउंट में जो भी माध्यम है बैंक का, उसके थ्रू हम लोग भेज देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि अभी भी हमने रखा, वहाँ पे कंसर्न रखा कि सर लोग पहले पैसा जिसमें इसमें 300-400 रुपये खर्च हो रहे हैं, उसको खर्च करने में हिचक रहे हैं। चलिए मानते हैं, उनको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो है कि पैसा, वो लग रहा होगा कि कहीं वेस्ट ना चला जाए, तो उसके लिए भी सचिव महोदय ने कहा है और 1-2 दिनों में वो आ जाएगा पैसा भी हम लोग के पास, कि जिसका गठन के लिए प्रक्रिया हो गया, मतलब उसने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका पैसा उसको रिइम्बर्स कर दिया जाएगा। पहला फेज का काम ये किया जाए ताकि उनको एटलीस्ट आपको हम विश्वास दिला दें। लेकिन जो पैसे देने की बात है 25,000, वो तभी आ पाएगा जब आपका अकाउंट खुल जाए। देखिए, सरकार की जो भी पैसा होती है वो पैसा का ऑडिट होता है, और सरकार कोई भी बड़ा फंड देती है तो उसकी पूरी तरह जांच और संस्था को देती है, रजिस्टर्ड संस्था को देती है। और इसीलिए सरकार ने ग्राम सभा के जो बनाए हुए संस्था, उनको रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इसको रजिस्टर्ड करवाइए। रजिस्टर्ड करने में जो भी पैसा लगा है वो भी आपको वापस दे दिया जाएगा, और सरकार अभी तत्काल आपको 25,000 रुपया देने के लिए तैयार है। और उसके हिसाब से आप नया नया रिक्वायरमेंट बनाइए, सरकार नया नया आपको पैसा देगी। लेकिन स्पोर्ट्स के प्रति, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अब बहुत सरकार का अच्छा कदम है। सर, ये तो हो गया आपका पाइपलाइन में, मतलब पाइपलाइन नहीं बोले तो ग्राउंड लेवल में आ चुका है। और आने वाले जो बजट भी आने वाला है और चुनाव भी आने वाला है, तो सरकार का बहुत सा योजना है जो बच्चे लोग को, क्योंकि मेडल बहुत अच्छा बच्चे लेके आ रहे हैं और झारखंड का योगदान इस मेडल में हर समय रहता है। तो आने वाले समय में सरकार फंड की, हमें लगता है कि कोई चीज़ की कमी नहीं करेगी, चाहे उसको नेशनल खेलना जाना पड़े, विदेश खेलना जाना पड़े। तो इसके लिए भी योजना तैयार है सरकार के पास। देखिए, सरकार की बहुत सारी ऐसे, खेल विभाग की खास करके, हमारे खेल विभाग में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ पिछले साल भी बच्चों ने लिया। पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ से बहुत बच्चों की, लगभग हमको लग रहा है 15-20 जो राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक प्राप्त किया था, उनको राशि जो है, स्कॉलरशिप जो होता है, कैश अवार्ड दिया गया। इस साल भी 6 तारीख तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। उस आवेदन में लगभग हमारे यहाँ 130 बच्चों ने आवेदन भरा है खेल कैश अवार्ड के लिए। पूरे हमको लग रहा है झारखंड में सबसे ज़्यादा कैश अवार्ड के लिए आवेदन मेरे पास आया हुआ है। उसका स्क्रूटनी भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, कई कारण होते हैं, उसकी जांच कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ से उसका भी जो सूची है फाइनलाइज करके विभाग को भेज दिया जाएगा, और बहुत जल्दी उसमें भी खिलाड़ियों को वो कैश अवार्ड मिल जाएगा, जिससे कि वो आगे और खेल सके। तो सरकार तो कर ही रही है, मेन है आपको कैश अवार्ड को अर्निंग ना मान के वो आपको एक अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड बोला गया है, वो कोई आपको मदद के लिए नहीं है। आपने अच्छा परफॉर्म किया, सरकार आपको एक अवार्ड दे रही है कि आपको अप्रिसिएट कर रही है, आपको शाबाशी दे रही है कि चलिए आप और अच्छा करिए। तो इसी तरीके से जो खिलाड़ी अपना खेल बीच रास्ते में छोड़ दे रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप खेलिए। सरकार आपका भविष्य, बहुत सारी चीज़ें, आज खेल भी एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया, प्रोफेशन बन गया है, जिसके थ्रू आप अपना कैरियर देख सकते हैं। सरकार मदद कर रही है, ग्राउंड हर जगह उपलब्ध है। थोड़ी सी कमियां हैं, वो एकाएक, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री है, हमने बताया, इसमें टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन ये प्रयास हम करेंगे। तो एकाएक अगर कोई चीज़ सोचे हम, जैसे नीरज चोपड़ा ही थे, तो वो एकाएक मेडल नहीं लाए, उन्होंने बहुत मेहनत की। स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत सारा हर चीज़ में सपोर्ट मिला, लेकिन जब उन्होंने अचीव कर लिया तो आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो जहाँ चाहे वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके पास हर तरीके के आर्थिक, मानसिक, हर तरीके से सपोर्ट उनको हो रहा है। तो यही आग्रह होगा कि खेले। जमशेदपुर एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी निकले हैं और बहुत खिलाड़ी सक्षम भी हैं। तो आग्रह होगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के खेल में हिस्सा लें। भविष्य, जैसे आप
ऐसे भी बहुत लोग अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरिंग कर रहे हैं, तो अगर करना चाह रहे हैं हेल्थ के मामले में तो आप रिक्रेशन के तौर पे ले सकते हैं उसको। लेकिन अगर भविष्य के रूप में देखना है तो आप एज अ कैरियर भी खेल को चुनिए, अच्छा करिए। मिनिमम तो कम से कम नेशनल लेवल पे आपका मेडल आने पे सरकार, यहीं झारखंड सरकार आपको दे रही है, उसके ऊपर आप और लाइए और आगे बढ़िए। इसी शुभकामना के साथ चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़ें। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आगे 29 अगस्त है, खेल दिवस आने वाला है। उस दिन भी आप लोग बढ़ चढ़ के आप भाग लीजिए, खेलिए कूदिए और देश को आगे बढ़ाइए। भारत आज़ाद हो चुका है और सरकार उस आज़ाद युवा को पूरा मौका दे रही है। यही ऑफिसर जो खेल से नौकरी लिए हुए हैं और इन्होंने भी संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और आज इस पद में है। वह युवा को गाइडलाइंस देते हैं और ये संदेश देते हैं कि आप खेल में, नौकरी तो एक तुच्छ चीज़ है, आप नौकरी के लिए नहीं खेलिए, आप खेलिए कि हमें ओलंपिक का मेडल लेके आना है। और जब आप ये टारगेट लेके खेलिएगा तो आपके लिए नेशनल का सर्टिफिकेट, नेशनल का मेडल कोई नहीं रोक सकता है। और यही स्पिरिट, टीम स्पिरिट स्पोर्ट्समैन के साथ तो है ही, लेकिन इस चीज़ को मायने का परिभाषा झारखंड सरकार समझ चुकी है और यह समझाने का कोशिश कर रही है कि आप फ़ायदा उठाइए, हम आपके पीछे हैं और आपके हर दुख और सुख में हम। आप मेरे से बात तो कीजिए, आप अपनी समस्या तो रखिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन मेरा शर्त यही है कि आप हमें मेडल दीजिए। और हमें लगता है कि जिस हिसाब से टीम स्पिरिट में काम हो रहा है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे ऑफिस के प्यून हो और चाहे खेल अधिकारी हो, चाहे कोच हो, मैनेजर हो, सब इस मांग और सब मेहनत कर रहे हैं कि झारखंड को देश का, हमें खेल का राजधानी बना देने का है। चाहे ओलंपिक में मेडल हो, एशियाड में मेडल हो और चाहे जितने भी मेडल हो, हम अधिक से अधिक संख्या में लेके आएंगे। यह प्रॉमिस झारखंड सरकार या वादा कर रही है कि आप खेलिए, हम आपके साथ हैं। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।